हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद एंजल्स में आपका स्वागत है। जब भक्त रुक गया और भगवान ने लेखनी उठा ली, तो आइए आज हम एक ऐसी ही लीला का स्मरण करने जा रहे हैं जो यह सिद्ध कर देती है कि भगवान भक्तों के वश में होते हैं। श्री जयदेव गोस्वामी उड़ीसा के केंदुविल नामक ग्राम में रहते थे और उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की, गीत गोविंद, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय था। एक दिन उनके मन में एक श्लोक आया, स्मरा गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पत्पल्लव मुदारम। अर्थात श्री कृष्ण राधा रानी से कह रहे हैं, अपने चरण मेरे मस्तक पर रखो। तभी उनका हाथ कांप गया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे सोचने लगे कि मैं कौन होता हूँ यह लिखने वाला। भगवान कैसे किसी के चरणों में अपना सिर झुका सकते हैं। उनके मन में केवल एक यही भाव था कि यदि यह भगवान की इच्छा है तो वे स्वयं आकर इसे पूरा करेंगे। जयदेव गोस्वामी जब स्नान के लिए गए, तभी उनकी कुटिया में एक समान रूप, वेश और स्वर में एक व्यक्ति उनकी कुटिया में आया। उनकी पत्नी पद्मावती ने सोचा कि स्वामी लौट आए हैं। तभी उस आगंतुक ने आकर उस अधूरे श्लोक को पूरा कर दिया, जिसे जयदेव गोस्वामी लिखने का साहस नहीं कर पाए थे। कुछ समय बाद जयदेव गोस्वामी लौटकर अपनी कुटिया में आए। उन्होंने अपनी पत्नी से भोजन परोसने के लिए आग्रह किया। उनकी पत्नी ने आश्चर्य से बोला कि आप अभी तो आए थे, आपने श्लोक पूरा किया और आप भोजन करके चले गए। जयदेव गोस्वामी चकित रह गए। वे दौड़कर ताड़पत्र के पास गए और उन्होंने देखा कि वह श्लोक पूरा लिखा हुआ है। वे भूमि पर गिर पड़े और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जयदेव गोस्वामी समझ गए कि भगवान यहाँ उनकी जगह आए और उन्होंने स्वयं इस श्लोक को पूरा किया है। यह जानकर उनकी आंखों से प्रेम अश्रुधारा बहने लगी। सोचिए, जिस व्यक्ति को भगवान ने अपनी माधुर्य लीला प्रकट करने के लिए चुना है, उस व्यक्ति का हृदय कितना शुद्ध होगा। तो आइए श्री जयदेव गोस्वामी के तिरुभाव दिवस पर हम सब मिलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें निष्कपट, निस्वार्थ और शुद्ध भक्ति का आस्वादन कराएं। श्री जयदेव गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा।